हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आप अभी स्कूल या कॉलेज में नहीं हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे स्पेशल स्कॉलरशिप्स है। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। एंड येस, यहाँ पे हम 6 स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने किसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, राइट। तो प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी स्कॉलरशिप के लिए ऑलरेडी आप अप्लाई कर चुके हैं, आप अवेल कर रहे हैं, आपको ये वीडियो तब भी देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो तो। उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट्स को या किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको स्कॉलरशिप की बहुत नीड है, डेफिनेटली ये वीडियो उससे शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला स्कॉलरशिप हमारे पास है कोलगेट कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर स्पोर्ट्स पर्सन एंड इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे 2 स्कॉलरशिप है कोलगेट कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन स्कॉलरशिप में। पहला है स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि अगर किसी कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। दूसरा, कोई एजुकेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन आप दूसरों की हेल्प करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो उस केस में यहाँ पे दूसरा स्कॉलरशिप आपके लिए है। पहले स्कॉलरशिप की बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, यानी कि यहाँ से आप डिटेल देख पाएंगे। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए, उसकी कंडीशन यहाँ पे गिवन है। आप चाहो तो मैनुअली चेक कर सकते हो इसके बडी फॉर स्टडी के ऑफिशियल साइट पे जाके। यहाँ पे पिछले 3 साल से आप स्टेट या नेशनल लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने 500 टॉप 500 नेशनल रैंकिंग या फिर टॉप 100 स्टेट रैंकिंग में खुद को रैंक किया है। 9 to 20 ईयर्स के एज ग्रुप में आप आने चाहिए। आपकी एनुअल फैमिली इनकम 5 लाख से कम हो, प्लस आप किसी न किसी स्पोर्ट्स कोच या फिर किसी रिकग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी फेडरेशन अकेडमी से एफिलेटेड हो, प्लस आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी खेलते हो जैसे चेस, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, स्विमिंग, बैडमिंटन, साइकिलिंग एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ पे और कोई कंडीशन नहीं अप्लाई करने के लिए। तो बेनिफिट्स कितना आपको यहाँ पे मिल सकता है, आपको 75,000 यहाँ पे फिनेंशियल सपोर्ट मिलता है फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एलिजिबल हो, डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। 75,000 पर ईयर मिलेगा 3 साल के लिए। साथ ही साथ आपको मेंटोरशिप सपोर्ट भी दिया जाता है फ्रॉम द कोलगेट KIS प्रोग्राम। ओके, अप्लाई कैसे करना है? कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होता है। गूगल, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं ऑलरेडी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद एलिजिबिलिटी वहाँ पे आपकी चेक की जाती है, आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है येस नो में। उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर होते हैं तो फर्दर प्रोसीजर के लिए आप प्रोसीड कर पाते हो, ठीक है। इंडिविजुअल्स हेल्पिंग अदर्स के लिए ये जो स्कॉलरशिप है इसमें क्या कंडीशन है, देखो, अगर आप कोई ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो 20 से 25 लोगों को इम्पैक्ट कर रहा हो और आप ये इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हो, जैसे टीचिंग, ट्रेनिंग या कोई स्किल आप ग्रुप में लोगों को सिखा रहे हो, तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व स्टूडेंट या कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्कॉलरशिप जो अवॉर्ड किया जाएगा वो कम्युनिटी के हेल्प के लिए है। और येस, अगर कोई NGO है तो वहाँ पे भी ये कंडीशन है कि कोई फंड आपको 1 लाख से ज़्यादा ना मिला हो इन अ ईयर। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है एंड 2 साल के लिए आपको 75,000 पर ईयर स्कॉलरशिप दिया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेंटोरशिप सपोर्ट भी मिलेगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट स्कॉलरशिप है। इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 30 अगस्त 2023। उसके बाद नंबर 2 स्कॉलरशिप है रमनकांत मुंजल स्कॉलरशिप, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है। दैट इज़ अगर आप BBA, BFIA, BCom या फिर BMS इंटीग्रेटेड IPM मैनेजमेंट में आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, उसके फर्स्ट ईयर में हो, BA इकोनॉमिक्स या फिर BBS, BAF, BBI बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, BSc आपके स्टैटिस्टिक्स में है, या फिर कोई भी ऐसा फिनेंस रिलेटेड डिग्री कोर्स आप परस्यू कर रहे हो, आप सभी एलिजिबल है। लेकिन एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपके 10th एंड 12th एग्जामिनेशन में मिनिमम 80% रिक्वायर्ड है। इससे कम है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एनुअल फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 4 लाख। एंड येस, अगर आपके पेरेंट्स हीरो फिनकॉर्प या फिर रमनकांत मुंजल
फाउंडेशन या फिर बडी फॉर स्टडी के एम्प्लॉय है तब भी आप एलिजिबल नहीं होते हैं। यहाँ पे जो आपको बेनिफिट मिलता है स्कॉलरशिप के लिए 40,000 to 5 लाख पर ईयर मिलता है। बट येस, ये डिपेंड करेगा आपका कॉलेज कितना फ़ीस एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि कॉलेज की फ़ीस जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट क्या है तो 15 सितंबर 2023। ओके, नंबर 3 स्कॉलरशिप है सक्षम स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर ड्राइवर्स चिल्ड्रन। अब यहाँ पे जिसके भी पेरेंट्स, वन ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी अ ड्राइवर, और उनमें से यहाँ पे गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। देखो मैं कुछ स्टेट्स है, उन्हीं स्टेट्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लास 1 to क्लास 8 तक के लिए है। अभी स्कूलिंग की बात हो रही है, 1-2 और क्लासेस हैं। तो आप अगर 1 to क्लास 8 तक के किसी भी क्लास में आ रहे हैं एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर कर्नाटका से बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ के रेसिडेंट हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप यानी कि सक्षम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और येस, वन ऑफ द पेरेंट्स शुड बी अ ड्राइवर, उसमें से किसी भी कमर्शियल व्हीकल्स हो सकते हैं। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। एनुअल फैमिली इनकम 3 लाख से ज़्यादा ना हो, और यहाँ पे गर्ल्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, देन एक फैमिली में 2 स्टूडेंट से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते हैं सक्षम स्कॉलरशिप के लिए, और पेरेंट्स जो है वो महिंद्रा फिनेंस या फिर बडी फॉर स्टडी के मेंबर नहीं होने चाहिए। तो 5,000 एक साल के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा अगर आप क्लास 1 to 8th क्लास के किसी भी क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो स्कॉलरशिप है वो 9th, 10th, 11th, 12th के लिए है, 9 to 12th स्टूडेंट्स के लिए है। सारे कंडीशन सेम है, आप इन सारे स्टेट से बिलोंग करने चाहिए। क्लास 9 to 12th के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में आपके 60% होनी चाहिए, एंड एक साल के लिए 10,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है। उसके बाद नंबर 3 स्कॉलरशिप है ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है या किसी भी ईयर में है, ये कंपलसरी नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में ही हो, तो आप जनरल या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, किसी भी ईयर में है, प्रीवियस क्लास में आपके 60% रिक्वायर्ड है। बाकी सारे कंडीशन सेम है। यहाँ पे एक साल के लिए आपको 15,000 दिया जाता है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर कोई है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। सारे कंडीशन सेम है, और प्रीवियस क्लास में आपके 60% रिक्वायर्ड है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, फिर चाहे वो जनरल हो या प्रोफेशनल हो, किसी भी ईयर में आप हो, एक साल के लिए आपको 20,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये सारे स्कॉलरशिप्स है सक्षम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर, और यहाँ पे जिस भी कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हो, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। देन नंबर 4 पे जो स्कॉलरशिप है वो है बचाओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023। यहाँ कौन अप्लाई कर सकता है, तो पहले तो गर्ल्स स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। जो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं वही यहाँ पे एलिजिबल है। बाकी किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं बचाओ स्कॉलरशिप के लिए। क्लास 11th में आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपके, अगर आप 11th के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10th में आपके मिनिमम 70% होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th में आपके मिनिमम 70% होनी चाहिए। देन एनुअल फैमिली इनकम 6 लाख से कम हो। अगर आप 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 10,000 पर ईयर, यानी कि 2 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलता है अगर आप क्लास 11th के लिए अप्लाई कर रहे हो। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में अप्लाई करते हो तो 15,000 पर ईयर स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसकी लास्ट डेट क्या है, तो 31 अगस्त 2023। ठीक है, हो सकता है कुछ स्कॉलरशिप्स की लास्ट डेट एक्सटेंड हो, उसके लिए आपको एक बार चेकआउट करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी जो भी लास्ट डेट है वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है कुतुब कन्या स्कॉलरशिप, और इसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। 12th में आपके मिनिमम 85% हो या फिर इसके इक्विवेलेंट CGPA होनी चाहिए। एनुअल फैमिली इनकम 6 लाख से कम हो, और कोई कंडीशन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, बेसिकली जो इंजीनियरिंग, MBBS, इंटीग्रेटेड LLB कर रहा है, या कोई अदर प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है जैसे डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, इस टाइप के कोर्स है, तो प्रोफेशनल कोर्स वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड मेक श्योर आपके 12th में 85% मिनिमम हो। डिपेंड करेगा आपकी फ़ीस कितनी है। बाकी जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तब तक आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। ओके, उसके बाद इसकी लास्ट डेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 30 सितंबर 2023 है। लास्ट स्कॉलरशिप जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है रोल्स रॉयस, और ये भी
उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग कोर्स करना चाह रहे हैं। सो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। अगर आप फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं, जैसे कि 4 साल का आपका इंजीनियरिंग कोर्स होता है बीटेक भी, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ ईयर वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। सो आपके 10th एंड 12th दोनों में 60% मिनिमम होनी चाहिए। एनुअल फैमिली इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। सो कितना स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलेगा? 35,000। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या फिर आप बडी फर्स्ट स्टडी के ऑफिशियल साइट पे जाने के बाद डिफरेंट स्कॉलरशिप को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो ऐसे और भी स्कॉलरशिप्स के लिए या फिर करियर रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।